मालूम हुआ कि बहुत सारे फॉलोवर आपके हैं। हम लोगों ने कैंपेन चलाया गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में। ये जो पत्रकार, कोई भी पत्रकार ये सरकारी विद्यालयों में बिना अनुमति जाकर और शिक्षक का बच्चों के सामने टेस्ट लेने के नाम पर अपमान करते हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया। हम लोगों ने बताया कि ये नहीं होना चाहिए, उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, प्यार दिया। आप क्या जी अप्रिशिएट तो करने का ये मुद्दा है, इसलिए मैं आने वाले दिनों में बाध्य कर दूंगा सरकार को कि शिक्षक समाज, चाहे विश्वविद्यालय से लेकर प्राइमरी शिक्षक के हमारे साथी हैं, उनको 1 तारीख का मतलब 1 तारीख यदि सरकार को सोचना चाहिए। यदि हमारे IAS पदाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको 1 तारीख को यदि उनके वेतन जाता है उनके खाते में, तो शिक्षक समाज के साथियों का भी वेतन हर महीने के 1 तारीख को निश्चित रूप से जाना चाहिए। ये मैं प्रयास करूँगा। मैं SP से पूछा, SP सिवान से, ये हमारे सामने बात आई है, SP साहब इतना अनर्थ मत करिए, लोगों को जान मारने में मरवाने में सहयोग किया, आपका चार्ज किया मैंने कि थानादार जो आपका सहयोग किया दरोदा, उसको कृपा करके हटाइए। 10 मिनट के अंदर उसको सस्पेंड किया। इस वक्त मैं डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी के साथ हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शायद, मतलब यकीन के साथ मैं नहीं कह सकता, सर ही बताएंगे कि ये शायद इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव में से एक है। मतलब मुझे लगता है कि 40+ ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा तक आपने विधान परिषद, बिहार विधान परिषद में लोगों का नेतृत्व किया है, रिप्रेजेंट किया है। ये सही बात है? ये बात सही है कि मैं लगातार 1980 पहला चुनाव 1980 में जीता, लगातार रहा हूँ, 36 वर्ष पूरा किया और अगली की तैयारी में हूँ। बात सही है कि संदेश तो देश में है कि इतने बड़े लंबे अवधि तक हम बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में सेवा किया राज्य का, और 3 डिपार्टमेंट के मंत्री के रूप में सेवा किया। आज इतने दिनों के बाद मैं अपने को प्राउड महसूस करता कि पूरे राज्य में और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एक आदमी हमारा विरोधी नहीं है। किसी को मैंने दिल दुखाने का कोशिश नहीं किया। और ये भी बात सही है, अजात शत्रु है, कोई शत्रु ही नहीं है। और ये भी बात सही है कि 80 में ही जब मैं आया तो अपने डेरे पर गेट कभी नहीं लगाया। अच्छा, किसी पटना वाले या पटने सरकारी आवास पर गेट नहीं लगा, सबों के लिए खुला रहा। उसका भी हमें लगातार फायदा होता रहा लोगों से मिलने जुलने में। और लोगों ने कहा कि हम आपके घर पर गए, हमको ये मदद हो गई। जब मैं जाता हूँ लोगों के बीच तो कई तरह की बात आती है। फलना से 10 साल पहले की बात आती है, 10 साल पहले मैं गया था, तो इतनी बड़ी मदद, हाँ इतना मदद किया। मैं जो आदमी मिलता है तो कहीं ना कहीं जो काम से आया हो, छोटा काम बड़ा काम, जहाँ इज्जत प्रतिष्ठा फंस रही हो लोगों को, उसमें बिल्कुल खड़ा उतरा हूँ। इसलिए मैं सीना तान कर कहता हूँ कि इस राज्य में और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मैं किसी का, बिहार में शायद आप अकेले ऐसे नेता होंगे। मतलब 36 साल लगातार था या कुछ ब्रेक था बीच में? नहीं, लगातार 36 साल रहा। एक ही कंस्टिट्यूंसी से रहा हूँ, वो छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, सारण स्नातक निर्वाचन से लगातार रहा हूँ। और ये बात सही है कि एक कम देश में एग्जाम्पल कम है कि एक ही कंस्टिट्यूंसी से लगातार इतने लंबे अवधि तक लोग रिप्रेजेंट किया हो। और जैसे मैं आपको स्पष्ट करूँ, जैसे मोतिहारी में एक घटना घट गई थी परसों, एक शिक्षा स्कूल के कर्मचारी को लोगों ने गोली मार दिया। मैं था सिवान में, मालूम हमको हुआ, लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, कहा कि ऐसी घटना घट गई। मैं सब काम छोड़कर चलाया, उस जो दुखित परिवार से मिला। और मैं समझता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी अब गए होंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से सबसे पहले पहुँचा। और वही नहीं, लगातार कहीं बिहार में कंस्टिट्यूंसी के अलावे भी कहीं कोई घटना घटती है तो मैं प्रयास करता हूँ कि उस दुखित परिवार के साथ अपने को जोड़ूं, और प्रयास करता हूँ कि यथासंभव प्रयास करता हूँ कि मदद हो जाए। उसके 3 दिन पहले भी महाराजगंज में हो गया था घटना। एक जो है मुखिया थे तिवारी जी, प्रदीप तिवारी, उनको लोगों ने मार दिया। और उन्होंने पहले सरकार को आगाह किया, लाल बाबू जी आगाह किया सरकार को कि हमारी जान पर खतरा है, लिखित दिया थानेदार को, दरोदा थानेदार को, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
मैं वहाँ गया, सैकड़ों लोग थे उस गांव के। लोगों ने कहा कि साहब उनका इंजीनियर लड़का है। कहा कि सर क्या कहें, 3 बार चट्टर वाली कर दिया, थाना वाले ने देखा नहीं। मैं एसपी से पूछा, एसपी सिवान से, कि ये हमारे सामने बात आई है एसपी साहब, इतना अनर्थ मत करिए, लोगों को जान मारने में मरवाने में सहयोग किया आपका, चार्ज किया मैंने कि थानादार जो आपका सहयोग किया दरोदा, उसको कृपा करके हटाइए। 10 मिनट के अंदर उसको सस्पेंड किया। इन लोगों के बीच हमको तुरंत सूचना मिल गई, कार्रवाई भी हुई। और निश्चित रूप से दुखित परिवार को प्रयास करता हूँ कि कहीं न कहीं उसको मदद हो। मोतिहारी में भी जो घटना घटी, निश्चित रूप से भी प्रेस में मैं इसकी चर्चा नहीं किया कि कोई मुद्दे, कोई संवैधानिक मुद्दे थे, इसे मैं नहीं चर्चा किया। लेकिन ये डुमरा गांव है, उसमें राजकिशोर सिंह की हत्या, निर्मम हत्या हुई। मैं सरकार की बात यहाँ तक यदि आप आवाज़ पहुँचा सकते हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, अपराध कर्मियों की में गिरफ्तारी की व्यवस्था और उसकी उचित मुआवजा। बिल्कुल परिवार जिंदा नहीं रह सकता है। छोटे छोटे बच्चे उसके हैं, वो 6 साल 7 साल से लेकर के 12-14 साल तक के बच्चे हैं, 4 बच्चियाँ हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बाप है न माई है। वो माँ एक है, किसी तरह से उसकी नौकरी हो, मुआवजा मिले, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे परिवार को कम से कम 20 लाख का मुआवजा भी सरकार दे, जिससे कि वो छोटे बच्चे का जीवन कम से कम सुरक्षित हो सके। सर, जैसा मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट सर्विंग, सर ने भी बताया डिटेल में, 36 साल लोग कई बार सरकारी नौकरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन राजनीति में रह के और इतने लंबे समय तक आप रहे सर। अब 7वीं बार है इस बार, क्या लग रहा है, टफ है, इजी है या ऐसा ही है, चल हो जाएगा? नहीं देखिए, टफ और इजी की बात मैं नहीं करता, मैं कर्तव्य करता हूँ, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं लोकतंत्र में मतदाताओं को सर्वोपरि मानता हूँ और मैं जिस दल का कार्य करता हूँ, आज इससे मैच्योर्ड पार्टी विश्व में कोई नहीं है। बिल्कुल, विश्व स्तरीय पार्टी है जिसका नेतृत्व इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। संत हैं, साधु हैं, कोई मतलब दिन रात लगे हैं देश की सेवा में। यही कारण है कि आज लगातार विश्व के स्तर पर चर्चा हो रही है इस दल की। उस दल का मैं कार्य करता हूँ, ये बात सही है। मैं कहता हूँ अपने लोगों से कि 2 महीना पहले आप लोगों ने दिखाया एक सोशल मीडिया पर कि वो प्रधानमंत्री जी निकले, तो इस राज्य नहीं, देश नहीं, विश्व का जो सबसे मजबूत कंट्री है अमेरिका का ये राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तरस रहे थे। एक समय याद करिए पिछले ज़माने में कि अमेरिका किसी को धत्ता बताता था, कोई प्रधानमंत्री अपने देश का मिल सके, ये कम होता था। लेकिन आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सर ऊँचा होता है, सीना फूलता है कि हमारे प्रधानमंत्री का ये आज विश्व स्तर पर नेतृत्व है। फिर तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टी की भी एक छवि है, मतलब पार्टी का भी एक सहारा है और आपकी व्यक्तिगत एक अपनी छवि है। तो ये दोनों मिलकर जो है आपकी 7वीं बार की लड़ाई को बहुत आसान, मतलब बोलते हैं ना, अभिमन्यु जो है वो 7वें दरवाजे में फंस गया था, लेकिन आप निकल जाएंगे। नहीं, पार्टी की सक्रियता है और हमने जो कर्तव्य किया है वो लोगों के बीच है, दोनों मिलकर। हाँ बिल्कुल, पूरी उम्मीद है ना? बिल्कुल उम्मीद है कि मतदाता गुलबंद हो रहे हैं, निश्चित उससे रिजल्ट अच्छे होने की उम्मीद है। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, इसको थोड़ा सा समझाइए कि क्या पॉलिटिक्स है इसकी, मतलब। नहीं देखिए, मैं कहूँ ये नासमझी है या ज्ञान की कमी है। जो प्रतिनिधि है उसको जानना चाहिए कि आज से महीनों पहले चुनाव आयोग ने एडवर्टीजमेंट किया बड़े बड़े फुल पेज में कि किस डेट को सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एक्टिविटीज़ क्या होगी। वो प्रिंटेड है, एडवर्टीजमेंट है, 7 नवंबर तक लास्ट डेट है। इसलिए मैंने कहा था, बहुत डिटेल बताया कि 1 अगस्त को वो बात आ गई थी सामने कि कार्यक्रम क्या होना है, मतदाता सूची कैसे तैयार होगा। उसमें स्पेसिफिक लिखा था कि 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सिर्फ आवेदन लिए जाएंगे सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं। उनको क्या डर हो गया, क्या हो गया कि मतलब यार, तो ये मैं समझता हूँ कि नासमझी के कारण, जानकारी की कमी के कारण, या फॉर्म अधिक जमा हुए हैं, उनको लगता होगा कि उनके फॉर्म कम जमा हो रहे हैं। ये बात है, जमा कम हो रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए वो घबराहट में अनाप शनाप अलूल जलूल में टर्म यूज कर रहा हूँ। अलूल जलूल बात लिख दिया उन्होंने, लिख दिया हमारे ये मोतिहारी के 4 प्रखंड पर आरोप लगा दिया, चकिया महसी आरोप लग दिया, सदर प्रखंड हमारा जो है मोतिहारी शहर में सारे विद्वान लोग हैं।
उन पर आरोप लगा दिया कि सभी फर्जी मतदाता बन गए। हरसिद्धि में आरोप लगा दिया मतदाता फर्जी बने हैं। तो इस तरह की बात कई जिलों में कर दिया, छपरा में कर दिया, सिवान में कर दिया। इसलिए मैं कहा कि अलूल जलूल बात उन्होंने किया है और उसका जवाब तुरंत मिला 24 घंटे के अंदर। इस राज्य के पदाधिकारियों ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, और पाया कि एक भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जो आवेदन आए हैं वो एक भी फर्जी नहीं है। निश्चित रूप से अभी भी उनको चेतना चाहिए कि चुनाव आयोग को भी इन्होंने धत्ता बताया, उन्हें अपमान, मतलब आप बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान मैं मानता हूँ। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान मैं मानता हूँ कि आप फर्जी कर दिया हमारे मतदाता को। और आप कर भी रहे हैं कि थोड़ी घबराहट भी होगी शायद। अब वो मैं कहा कि बढ़ा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट। हाँ बिल्कुल, नेचुरली पिछले साल जो था 94,000, 93,000 कुछ 94,000, इस बार 1 लाख से अधिक हो गया। तो संख्या तो बढ़ी है। तो लोग लाइन में लग करके, सभी आवेदक लाइन में लगकर अपना फॉर्म विधिवत परफॉर्मा में और सभी के साथ उन्होंने जमा किया। हमको ऐसा लगता है, मैं भी नहीं देखा हूँ, लेकिन जब जांच हो गई तो हमको लगता है कि जब एक जाली फर्जी नहीं पाया गया तो फिर तो निश्चित सही दिए हैं। तो फिर वो राजनीतिक घबराहट ही है। इसलिए मैं सारण स्नातक के मतदाताओं को सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनके इस धैर्य को कि अभी तक उन पर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब नहीं दिया। उनके बदले में जवाब दे रहा हूँ। सर 2 मिनट बस। सर एक समय के बाद जब बहुत लंबा समय आदमी राजनीति में बिताता है तो उसको लगता, और आपको मिला भी है, मतलब आपने सिर्फ राजनीति में समय नहीं बिताया है, आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव रहे भी है इतने लंबे समय तक, तो उसको लगता है कि अब समाज को कुछ वापस देना चाहिए, पे बैक। ऐसा आपको कुछ लगता है कि मतलब समाज ने मुझे बहुत दिया, अब समाज को कुछ वापस बड़ा दिया? बिल्कुल समाज ने तो बहुत इतना बड़ा सम्मान दिया। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ रहा था तो हमारे सबसे देश स्तरीय हमारे नेतृत्व, चाहे हमारे भूपेंद्र यादव जी हों, नित्यानंद राय अध्यक्ष थे, सुशील मोदी लीडर थे, माननीय नागेंद्र जी संगठन के मंत्री थे। मैं वहाँ, हमको जब उन्होंने पार्टी में सम्मिलित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पार्टी सम्मान देगी। हम कहा सम्मान तो हमको जनता ने दिया है, दे रही लगातार इतने दिन तक रखा है, हम मांगते कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद को कहा कि हम सम्मान देंगे, यह देंगे, वो देंगे, उसकी चर्चा मैं प्रेस में नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंतजार भी कर रहा हूँ। लेकिन ये चुनाव हमारा आ गया तो चुनाव आ गया तो हमारे शुभचिंतकों ने कहा, हमारी इच्छा भी नहीं थी, शुभचिंतकों ने कहा कि इतना लंबा आपके साथ एसोसिएशन है, आप छोड़ दिया, आप तो एक बार मैदान नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल उसी क्रम में मैं आया हूँ। लोगों के बीच और लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूँ, लोग बड़ी मेहनत करके इस चुनाव में लगे हैं। इस चुनाव में न बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड है, न कोई जात है, न पात है। सभी लोगों के मन मिजाज में है कि सही लोगों का चयन पिछले बार नहीं हुआ, इस बार सही लोगों का चयन होना चाहिए। चलिए सर, इस बार सही लोगों का चयन हो, आप कह रहे हैं, ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, तो शायद वो जो हमने लॉन्गेस्ट सर्विंग कहा है उसमें एक और थोड़ा इजाफा होगा। एक बात सर, और 2 साल पहले आपने एक मांग की थी सरकार से कि सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न दिया जाए, उस मांग पर आप कायम है, आगे बढ़ाएंगे उस मांग को? नहीं, ऐसे महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, निश्चित रूप से मैं मांग किया भी था, सदन में भी बात उठाया था। अभी सरकार के सामने ये एजेंडा पेंडिंग है। निश्चित रूप से जब हमें मौका मिलेगा उचित फोरम पर तो फिर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूँगा। करेंगे, ये मतलब आप वादा कर रहे हैं? निश्चित करूँगा। मैंने कहा भी था, मैंने तो ये भी कहा था कि हमारे जो अन्य ऐसे नेता हैं जो जिनका सम्मान होना चाहिए, सरकार को निश्चित रूप से रुचि लेकर ऐसे काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। और फाइनल पोस्ट की तरफ से आपको शुभकामनाएं इस बात की कि अर्धशतक हो पूरा कम से कम आपका राजनीतिक जीवन में और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन में। ये शुभकामना देने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद आपको और आपके चैनल के तमाम लोगों को धन्यवाद। मालूम हुआ कि बहुत सारे फॉलोवर आपके हैं, 1,70,00,000 की बात आपने कही। वो एक वीडियो सिर्फ देखा तो उसकी भी चर्चा करता हूँ सर, और इसलिए आपसे करता हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग, मतलब जो शिक्षक है, शिक्षा से जुड़े लोग हैं, उनकी भी चिंता आप करते हैं। तो हम लोगों ने कैंपेन चलाया गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में। ये जो पत्रकार, कोई भी पत्रकार, ये सरकारी विद्यालयों में बिना अनुमति जाकर और शिक्षक का बच्चों के सामने टेस्ट लेने के नाम पर अपमान करते हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया। हम लोगों ने बताया कि ये नहीं होना चाहिए,
उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, प्यार दिया। आप क्या जी अप्रिशिएट तो करने का ये मुद्दा है, क्योंकि हम सब जब 5 सितंबर याद करते हैं शिक्षक दिवस, तो हर पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि गुरु का स्थान जो हमारे देव हैं उसके ऊपर है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए लोगों को। सच्चाई है कि जो शिक्षक समाज है, गुरु हैं जो बच्चों को दिशा देने का काम करते हैं, उनका मान सम्मान ऊपर है, और मैं तो मानता हूँ। और उसका अपमान यदि कोई सरकार करती हो कि आज निश्चित रूप से सरकार, कौन सी सरकार ऐसी होगी जो बिल्कुल इस तरह की उदासीन और संवेदनहीन सरकार होगी जो दुर्गा पूजा, होली, दुर्गा पूजा, छठ बीत गया, दिवाली बीत गया, हमारे शिक्षक साथियों का अंधेरे में दिवाली बिछा, अलग से पैसा नहीं। कभी कोई हुकूमत होती थी तो वो ऐसे अवसरों पर वो अलग से वेतन नहीं बल्कि बोनस दिया करती थी। और ये पहली बार मैंने देखा हूँ कि सरकार के उपेक्षा नीति के कारण शिक्षकों का जो अपमान हुआ, दिवालियाँ अंधेरे में बीती, छठ बीता, निश्चित रूप से ऊपर वाला ख्याल करेगा। ये दुखद है और भविष्य में सरकार ऐसा एहसास करने का कोशिश नहीं करे, ये नासमझी करने की कोशिश नहीं करे। वेतन कैसे रोक सकते हो तुम? वेतन तो 1 तारीख को मिलना है, मिलना चाहिए, सीधी बात है। इसलिए मैं आने वाले दिनों में बाध्य कर दूंगा सरकार को कि शिक्षक समाज, चाहे विश्वविद्यालय से लेकर प्राइमरी शिक्षक के हमारे साथी हैं, उनको 1 तारीख का मतलब 1 तारीख, यदि सरकार को सोचना चाहिए, यदि हमारे IAS पदाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको 1 तारीख को यदि उनके वेतन जाता है उनके खाते में, तो शिक्षक समाज के साथियों का भी वेतन हर महीने के 1 तारीख को निश्चित रूप से जाना चाहिए। ये मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।